बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। आज मैं आपके लिए जो केक की रेसिपी लेकर आई हूँ तो वो बहुत आसान रेसिपी है। तो उसके लिए हम किसी किस्म का मेजरिंग कप यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी। तो उसके लिए हम टी कप का इस्तेमाल करेंगे। जो टी कप आपने इस्तेमाल करना है मैदे के लिए, चीनी के लिए और ऑयल के लिए, वही सारी चीज़ों के लिए हम टी कप इस्तेमाल करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं ये वाला सांचा इस्तेमाल करने लगी हूँ। तो इस सांचे को मैंने हल्का सा कुकिंग ऑयल लगा दिया और बटर पेपर जो आसानी से मार्केट में मिल जाता है, बस वही वाला मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इसको हम साइड पे करते हैं। आज हम विदाउट ओवन के बना रहे हैं केक, तो इसलिए देगची में आपको केक बनाना बताएंगे। 4 अंडे इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले अंडों को बीट कर लेते हैं। ये बहुत आसान रेसिपी है और आज हम देगची में बनाने लगे हैं। आप हाथ से भी इसको बीट कर सकते हैं और मिक्सर में भी कर सकते हैं। मैं इसको एग बीटर से करने लगी हूँ। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। आम सादा रेगुलर हम टीस्पून इस्तेमाल करेंगे ताकि अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाए। अगर वनीला एसेंस नहीं है आपके पास तो कोई भी आप डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपने यही यूज़ करना है। अब इसमें 1 कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये चीनी मैं रेगुलर चीनी यूज़ कर रही हूँ। तो अब अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे अंडों में। चीनी बड़ी अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है। तो अब इसमें 1 कप ऑयल का डालेंगे। ये देखिए, जिस कप से चीनी डाली है उसी कप से हम ऑयल भी डाल रहे हैं। तो अब इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा 1 चुटकी के बराबर फूड कलर डालेंगे। इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसको साइड पे कर देते हैं और मैदा डालना शुरू करते हैं। 2 कप मैदा डालेंगे। पहले 1 कप डालते हैं, साथ ही बेकिंग पाउडर डाल देते हैं। 2 टीस्पून डालेंगे बेकिंग पाउडर। लेवल करके डालना है आपने। इसको छान लेते हैं। इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेते हैं। अब एग बीटर नहीं यूज़ करना आपने, बस हाथों से इसे मिक्स करें। दूसरा कप भी डाल देते हैं। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही टेस्टी केक बन जाता है इस तरह और बहुत आसान भी है। आज हम देगची में आपको बता रहे हैं कि देगची में किस तरह बनता है।
बैटर मैंने मिक्स कर दिया अच्छी तरह, तो अब हम इसको पैन में डाल देते हैं। बस इस तरह आपने सारा डाल देना है। इसको हल्का सा शेक कर लें इस तरह, ताकि ये इक्वल हो जाए, एक जैसा हो जाए और बबल्स निकल जाए। तो इसको अब थोड़ी देर के लिए 3-4 मिनट के लिए रख देते हैं और देगची को प्री हीट पे लगा देते हैं। तो आपको दिखाते हैं। देगची में मैंने इस तरह एक ढक्कन रख दिया है और मीडियम फ्लेम रखी है। जब मैं इसमें केक रख दूँगी तो उसके बाद फ्लेम मैं बिल्कुल हल्की कर दूँगी। और ढक्कन के ऊपर कोई कपड़ा रखें ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। तो इसको 35 से 40 मिनट तक हम रखेंगे, मगर फ्लेम हमने बहुत हल्की रखनी है। तो अगर आप ओवन में बनाना चाहते हैं तो ओवन की आपने 170 डिग्री रखनी है टेम्परेचर, और उसको भी तकरीबन 35 से 40 मिनट रखना है। तो इसको पड़ा रहने देते हैं। फ्लेम ऑफ कर देते हैं, चेक करते हैं। माशाल्लाह, इसको बस एहतियात से निकालना है क्योंकि देगची बहुत ज़्यादा गर्म है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बेक हो चुका है। मैंने चेक किया तो बिल्कुल स्टिक क्लियर आई है। इस तरह किसी भी स्टिक के साथ आप इसको चेक कर सकते हैं। तो बड़ा अच्छा बेक हो चुका है। तो अभी आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर सर्व करते हैं। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है, आराम से पेपर उतर है। इसको उतार के तो आपको दिखाते हैं, इसको काट के। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही सॉफ्ट केक बना है और बहुत आसान रेसिपी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ। माशाल्लाह ये देखिए कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। इसको आप बनाएं और अपनी फैमिली के साथ शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।